मित्रों, आज बात होगी राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की क्यों बात होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार के राजनीति में तहलका मचाए हुए थे, क्या वो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितना सही साबित हुए, ये चुनाव के रिजल्ट से पता चला। कोई भी छात्र अगर सालों भर पढ़ता है और मैट्रिक की परीक्षा देता है और परीक्षा में अगर 0 नंबर लाए तो लोग और घर के परिवार भी उसे कहते हैं कि वो पढ़ाई नहीं किया है, गप्पेबाजी किया है, नहीं तो लालटेन के सामने या रोशनी के सामने आँख का सेकाई किया है। यही गांव देहात में कहावत है। कमोबेश यही हाल राजनीति में भी होता है। आप राजनीति में कितना भी बेहतर कर लें, आपकी बात बेहतर हो, काम बेहतर हो और रणनीति बनाएं बेहतर रूप से, लेकिन अंततः अगर चुनाव परिणाम आने के बाद आप फेल साबित हो जाएं तो आपको लोग उसी नज़रिए से देखता है जैसे मैट्रिक में फेल छात्र को देखता है। तो प्रशांत किशोर को राजनीति में आने से न सिर्फ बिहार में बड़े बदलाव होने की आशंका थी, बल्कि बहुत लाखों लोग यूँ कहे तो आस लगाए बैठे हुए थे। और जो उनके समर्थक थे, जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके सदस्य थे, जिसको आप कहते थे कि करोड़ों सदस्य हमने बनाए हैं, जो पैसा दे करके सदस्य बने हैं और पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को वोट नहीं कर पाए। या तो नीतीश जी और एनडीए सरकार की 10,000 योजना के बारे में वो कन्विंस ज़्यादा हो गए, प्रशांत किशोर की जो बातें कह रहे थे उससे कन्विंस नहीं हुए। या तो फिर कहें तो बिहार में जो विकास हुआ और मोदी ने जो डेवलपमेंट किया और नीतीश ने जो डेवलपमेंट का मॉडल दिखाया है, उसी मॉडल को बिहारी पकड़े। चूँकि एक तरफ था लालूवाद और दूसरे तरफ था नीतीशवाद। लालूवाद जो जंगल राज का पोषक, जिसके बारे में सब कुछ कहा जाता है, और प्रधानमंत्री ने कट्टे और गोली को लेकर इतना प्रचार प्रसार किया कि कहीं न कहीं उसके गले की हड्डी बन गई। और उसके डर से कहें, भय से कहें, या फिर विकास को प्राथमिकता देने के लिए बिहारी प्रशांत किशोर के साथ ना जा करके फिर यथावत नीतीश जी के साथ ही 25 सालों के लिए सत्ता उनके हाथों में सौंप दिए। 25 साल यानी 20 साल पहले 5 साल, ये 25 साल। अब हालात ये है कि प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने दिए गए बयानों से यू टर्न मारते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जदयू को 25 सीटें आ जाएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरे से भूल हो गई, हम बिहार को समझ नहीं पाए या हम अपनी बात बिहार के लोगों को बता नहीं पाए। तो वहाँ से वो फेल साबित हो गए। तो जब फेल साबित हो गए तो बोले थे कि आप यू टर्न ले लेंगे। मतलब सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरा काम कर सकते हैं। राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति को नहीं छोड़ा, बल्कि वो कह दिए कि अगर नीतीश सरकार जो 1.5 करोड़ लोगों को वायदा किए हैं 10,000 रुपया दे करके कि हम 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया और देंगे, अगर वो 2 लाख रुपया नहीं देते हैं तब जा कर के हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब पॉलिटिशियन यूँ कहें तो राजनेता गिरगिट की तरह रंग बदलने में काफ़ी होते हैं। प्रशांत किशोर रणनीतिकार कम, अब वही हालात उनका हो गया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने में वो भी अब माहिर हो गए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लगा। देश को समझ जाना बड़ी आसान है प्रशांत किशोर जी, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बिहारी जितना ऊपर हैं उससे ज़्यादा कई गुना नीचे हैं। खैर, होता है, आपकी कोई इसमें हम गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ की आपकी तारीफ करेंगे, अगर इसी जीवटता से आप लगे रहे और बिहार के लोगों की खिदमत की, सेवा की, तो यकीन मानिए आपका सितारा ज़रूर बुलंद होगा। और इससे आपको हारना भी नहीं चाहिए, भागना भी नहीं चाहिए। आपको एक आंकड़ा बता देते हैं, जब जनसंघ पहली बार 1952 में चुनाव लड़ा था तो उसको 3% वोट आए थे, उससे ज़्यादा आपकी वोट आई है। आप भी पहली बार चुनाव लड़े हैं, 3.4% आपको वोट आया है। इसलिए आप हारे नहीं हैं, आप जीते हैं और इस समर में लगे रहिए। और आपने बेहतर आज फैसला लिया
पहला नंबर कि आप भितिहरवा गांधी के आश्रम में जाकर के एक दिन का 20 तारीख को उपवास करेंगे। जिस दिन यहाँ शपथ ग्रहण होगा, आपका उपवास कार्यक्रम चलेगा, तो टीवी पर 2 तस्वीरें छाई रहेंगी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ ग्रहण ले रहे हैं मोदी के नेतृत्व में, और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर के विजुअल मीडिया में चलते रहेंगे। तो ये आपका अच्छा रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, आपने कहा कि हम 25 सीट की बात किए थे, लेकिन हम किसी पद पर तो हैं नहीं कि इस्तीफा दें। एकदम सही, आप मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। आप पद पर तो नहीं है, लेकिन आप बोले थे राजनीति छोड़ देंगे। जो राजनीति आप कर रहे हैं, खैर उसको नहीं छोड़ेगा। आपने एक यू टर्न लिया कि आप बाबू 2 लाख रुपये उन लोगों की मदद कर दें। तो जो मेरा मिशन था, गरीबी मिटाना, बेरोजगारी मिटाना, पलायन को रोकना, अगर उसमें अगर कामयाब हो जाए और इतने महिलाओं को रोज़गार मिल जाए तो हम ऐसे ही राजनीति छोड़ देंगे। अब तो 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने के लिए और 2 लाख रुपया देने के लिए थोड़े समय लगेंगे, 6 महीना वक्त लगेगा। 6 महीने फिर देखा जाएगा आप क्या रंग बदलते हैं, या गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, या फिर अपने बयान पर यथावत रहते हैं, या नीतीश कुमार कहे हुए वादे को पूरा करते हैं। एनडीए पूरा करती है, ये बड़ी बात है। अपने अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसी तरह लगे रहिए, बिहार की सेवा करते रहिए, लेकिन भागिएगा नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिहार आपको अपनाएगा। इसका मतलब, ये रिजल्ट आने का मतलब आप ये नहीं समझिए कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, बिहारी मूर्ख हैं, उन्होंने ऐसे ही दे दिया होगा। ये जो लोग सवाल जनादेश पर उठा रहे हैं, उन लोगों को अपने अंदर फिर झांकने की ज़रूरत है। जनादेश पर सवाल नहीं उठाएं। कुछ हो सकता है, कुछ उसमें गलतियाँ हुई होगी कुछ, लेकिन 202 सीटें गलत नहीं है। जिसको प्रशांत किशोर ने कहा कि वो उसकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने जो किया सही है। चुनाव आयोग पर हम बात उतने नहीं करेंगे। हम जनता को जो चीज़ समझाना था वो चीज़ हम समझा नहीं पाए। यही हाल आरजेडी महागठबंधन लालू जी की है। लालू जी के पार्टी में तो घमासान मचा हुआ है। रोहिणी का ट्वीट, और आज एक पत्रकार को जिस तरह से बेनकाब किया है, अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी कहते हैं, और उनको बोलने से पहले भी सोचना चाहिए बेटी को कहाँ रहना चाहिए। बेटी डिसाइड करेगी। जितना हक तेजस्वी का इस घर में है, उससे उतना ही हक रोहिणी का भी इस घर में है। लेकिन ये बात बोलते समय उनका राजपूती खून जाग गया और वो बोल नहीं पाए। बस एक तरफ से जो उनकी लालू भक्ति थी, उस लालू भक्ति तेजस्वी भक्ति में लगे रहे, जिसमें रोहिणी कहा कि आपका बॉस तेजस्वी यादव बुलाए थे हमको, ऐसे ही नहीं आए थे, जाके पता कर लीजिए। जब जब बुलाया गया तब तब हम आए हैं, हम मायके में रहने के लिए नहीं आए हैं। जोरदार एकदम उनको झाड़ी है। अब उनको समझ जाना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई भी वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे जो भी हो, इस तरह की बातें बेटी बहन के बारे में नहीं करनी चाहिए। और जिस घर में बेटी बहन का अपमान होगा, याद रखिएगा, उस घर का सत्यानाश भी तय है। आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, कारण चाहे जो हो, लेकिन आपको इस तरह से अपमानित नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कुछ बात कहता है, अगर हार हुई है, जिम्मेवारी लेना है, आत्ममंथन कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो आज के राजनीति के ताज़ा हालात यही हैं। बिहार में सरकार बनाने का काम चल रहा है। भाजपा पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है यूपी के मुख्यमंत्री और मेघवाल, अर्जुन मेघवाल साहब को। वो लोग पटना आएंगे, सारे मंत्री विधायक से मिलेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, नीतीश जी को चुना जाएगा। नीतीश जी आज पटना में गांधी मैदान जाकर के सारा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा इवेंट बड़े तरीके से दिखाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, चूँकि भव्य जनादेश मिला है, पहली बार इतनी सीटें मिली है। तो ये है बिहार में पटना का राजनीति और बिहार की राजनीति। देश दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है। सब लोग देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह की नई नई जानकारी आपको हम पहुंचाते रहेंगे। भूषण भोजपुरिया चैनल के माध्यम से आपको सारा जानकारी मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम हिंदी में तनी बात कहनी है, तो सब बताइए कैसा लागल, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।